Dear students of class 8, this is Anamad, your computer teacher, and today we will continue our first chapter computer components. तो आज हम अपने computer components chapter जो है हमारा इसको कंटिन्यू करेंगे. ओके इससे पहले हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें, मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा. जैसे कि हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं इमेजेस के. ओके अब अगर हम इनको मैच करना चाहें तो हम बहुत आसानी से मैच कर सकते हैं जो कि सिमिलर चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल को या साइकिल्स को या बर्ड्स को. ठीक है, तो हमने इसको किस तरह मैच किया, ऐसे कि ये इमेजेस विजुअली आपस में सेम है, भले ही एक जगह पर वो सिंगल सिंगल इमेज है और एक जगह पर उनके ग्रुप्स हैं, मगर दिखने में चूंकि सिमिलर है या हम कोई एक करेक्टरिस्टिक की मदद से इनको मैच कर सकते हैं. ओके अब इसका फ़ायदा क्या है, या हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर में, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आज का है बायोमेट्रिक इनपुट. यानी कि इनपुट डिवाइसेस में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे कि बायोमेट्रिक इनपुट क्या होता है. तो पेज नंबर 7 पे आप सब आ जाएं तो आप देख सकते हैं आराम से. ओके biometric devices are input devices that grant user access to programs, systems or room by analyzing some physiological or behavioral characteristics. ओके स्टूडेंट्स, तो बायोमेट्रिक इनपुट जो है वो फिज़िकल फीचर्स को देखते हुए आइडेंटिफाई करते हैं कि जो वो इनपुट ले रहे हैं वो उनके सिस्टम में मौजूद डेटा से मैच कर रहा है या नहीं. अब इसको हम डिटेल में ज़रा अभी डिस्कस करते हैं आगे. पहली टाइप जो है हमारे पास फिंगरप्रिंट रीडर. फिंगरप्रिंट रीडर, फेस रिकग्निशन, आइरिस रिकग्निशन सिस्टम. तो अब हम बारी बारी इनको पहले समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं चीज़ें. ये बायोमेट्रिक इनपुट जो है किस तरीके से डिवाइसेस वर्क करती है, उनके क्या क्या फ़वाइद हैं. ओके सबसे पहले हमारे पास है फिंगरप्रिंट रीडर. फिंगरप्रिंट रीडर को ज़रा हम रीड कर लेते हैं. पहले पेज नंबर 8 पे आप आ जाएं. ओके A fingerprint reader capture curves and identification of a fingerprint. A fingerprint reader system has two basic jobs. First, it gets an image of your finger and then it determines whether the pattern of this image matches the pattern of pre-scanned image. अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक इमेज या एक पिक्चर जो है वो स्कैन हुई है जो कि एक फिंगरप्रिंट है. ओके अब फिंगरप्रिंट रीडर क्या करेगा, स्कैन लेने के बाद पहली जॉब क्या है इसकी, पहला वर्क क्या है इसका कि ये स्कैन करना. अब ये इमेज इसके पास जब आ जाती है तो दूसरा वर्क ये होता है कि अपने पास मौजूद इमेजेस से इसको मैच करके देखता है कि ये इसके सिस्टम में कौन सी इमेज से इसका पैटर्न मैच करता है. तो जैसे ही ये मैच कर जाता है तो मतलब इनपुट देने वाला पर्सन पहले से डेटा में मौजूद है और ये सेम पर्सन है. इसी तरह से अगर हम बात करें कि दूसरा फिंगरप्रिंट हो और वो मैच करने के लिए बायोमेट्रिक इनपुट में फिंगरप्रिंट रीडर अगर इसको टेस्ट करेगा तो जो पर्सन इसमें पहले से मौजूद नहीं होगा उसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ फिंगरप्रिंट रीडर आपको क्लियर होगा कि ये किस तरह से वर्क करता है. ओके नेक्स्ट है हमारे पास फेस रिकग्निशन. फेस रिकग्निशन को आप रीड कर सकते हैं पेज नंबर 8 पर. ओके हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि ये फेस इमेज के कुछ पॉइंट्स को एनालाइज करता है और उनको फिक्स कर देता है. ओके तो इस तरह से जो है ये पॉइंट्स की मदद से लाइन बनाते हैं और लाइन बनाने के बाद एक फेस अपने पास ही कैप्चर करके रख लेता है. और नेक्स्ट टाइम जब हम इसके सामने खड़े होते हैं तो ये हमारी इमेज को लेकर अपने सिस्टम में से वापस मैच करने की कोशिश करता है, और अगर ये मैच होता है तो मतलब हम वही सेम पर्सन है जो कि इसके डेटा में सेफ हैं. ओके स्टूडेंट्स, आइरिस रिकग्निशन सिस्टम क्या है, हमारी आँख में जो एक दायरा होता है, ठीक है, जैसे आप सबको भी मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं आइरिस ऑफ एन आई, यानी कि एक आई का आइरिस है. अब इस
को रिकग्नाइज करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसे आयरिस रिकग्नाइज सिस्टम कहा जाता है। बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह ही ये चीज़ें भी हमारी आँख में जो है अलग होती हैं। हर पर्सन की जो है वो आयरिस अलग होती है। ओके, अब इसको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। ओके, बायोमेट्रिक डिवाइसेस क्या हैं? बायोमेट्रिक डिवाइसेस आर इनपुट डिवाइसेस दैट grant users access to programs, system और rooms by analyzing some physiological और behavioral character, यानी कि behavioral या physiological characters को मैच करके ये चीज़ों को अलाउ करता है, जैसे एक्सेस टू प्रोग्राम, सिस्टम्स और रूम्स, यानी कि हम किसी सिस्टम में या हम किसी रूम वगैरह में इंटर हो सकते हैं अगर हमारी चीज़ें इससे मैच करती हैं। ओके, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। फिंगरप्रिंट रीडर के बारे में हम पढ़ के आए हैं। अ फिंगरप्रिंट रीडर फर्स्ट गेट इमेज ऑफ योर फिंगर एंड देन इट डिटरमाइंस वेदर द पैटर्न ऑफ दिस इमेज मैचेस द पैटर्न ऑफ प्री स्कैन्ड इमेज, यानी कि आपकी इमेज को मैच करता है पहले से मौजूद पिक्चर्स में से। फेस रिकग्निशन बिल्डिंग uses face recognition system to secure access to room as it compares the कैप्चर इमेज विद द स्टोर्ड इमेज, कि ये पहले से स्टोर की हुई इमेजेस को आपके फेस से मैच करेगा। अगर आपका फेस पहले से इसमें सेफ होगा तो ये आपको रूम के अंदर जाने के लिए अलाउ कर देगा। आयरिस रिकग्निशन सिस्टम, इट रीड्स पैटर्न इन द आयरिस ऑफ एन आई विच इज़ यूनिक एज द फिंगर प्रिंट, यानी कि फिंगरप्रिंट की तरह ही यूनिक होता है। इट इज़ यूज इन हाईली सिक्योरिटी एरियाज, कि ये बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योर एरियाज में यूज़ की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है, व्हाट आर बायोमेट्रिक डिवाइसेस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक डिवाइसेस। इसका आंसर आप एज इट इज़ लिखेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया है और समझा है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आउटपुट डिवाइसेस। पेज नंबर 8 पर हम देख सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा, अब आउटपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक इमेज है आपके सामने, आपको नज़र आ रही होगी। दो तरह के आउटपुट्स होते हैं, एक हार्ड कॉपी आउटपुट होते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होते हैं, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो दोनों तरह की हमें आउटपुट देती हैं। कुछ डिवाइसेस जो हैं वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देते हैं और कुछ डिवाइसेस जो हैं वो हार्ड कॉपी आउटपुट्स देती हैं। तो आज हम जो है सिर्फ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देते हैं। ओके, डिस्प्ले डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो डिस्प्ले डिवाइसेस में हमारे पास CRT कैथोड रे ट्यूब है। CRT monitors similar to a stand television set because it contains the cathode ray tube, यानी कि ये टेलीविज़न की तरह होते हैं। जैसे पुराने दौर में टेलीविज़न होते थे बड़े बड़े से, तो उनके अंदर जो है ये पिक्चर ट्यूब जिसे हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब लगी हुई होती थी। तो ये हम इनको एज अ मॉनिटर भी यूज़ कर सकते हैं। अ कैथोड रे ट्यूब CRT इज़ अ लार्ज sealed glass tube. The front of the tube has a screen. In the past, CRT screens were curved. Slightly current models have flat screens. देखिए, पहले इनकी कर्व स्क्रीन होती थी जिसे रेगुलर स्क्रीन भी कहा जाता है, और जैसे जैसे इसमें एडवांसमेंट होती रही तो ये भी फ्लैट स्क्रीन में आने लग गए। ओके, है LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये लिक्विड क्रिस्टल्स की मदद से इलेक्ट्रॉनिक करंट को पास करवा के कलर्स हमें डिस्प्ले करता है और उन कलर्स के पैटर्न से ये इमेजेस बनाता है। जैसे आप सबके सामने है ये चीज़ जो है, ये जो आपके सामने डिवाइस आ रही है, इसे LCD कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है डिस्प्ले डिवाइसेस में थर्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा डिवाइस जो है वो प्लाज्मा गैस की मदद से हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर देती है जो कि अल्ट्रा वायलेट लाइट से पिक्सेल्स बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने नोट किया होगा कि एनर्जी सेवर्स जो होते हैं या ट्यूबलाइट्स होती हैं उनमें भी गैसेस स्टोर्ड होती हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट उनमें से पास होता है तो वो हमें वाइट कलर या स्किन कलर की लाइट देना शुरू कर देती है, ठीक है ना। इसी तरह से प्लाज्मा डिस्प्ले में क्या होता है कि इसके अंदर ग्लास के अंदर गैस स्टोर्ड होती है, यानी कि सेव होती है, और उसको फिर इलेक्ट्रिक करंट पास करवा कर डिफरेंट कलर्स बनाए जाते हैं जो कि पिक्सेल्स की शक्ल में हमें स्क्रीन पर नज़र आते हैं। ओके, पेज नंबर 9 पे अगर आप आएँ तो हम प्लाज्मा डिस्प्ले के बारे में आखिर में 2 लाइनें पढ़ते हैं। प्लाज्मा डिस्प्लेज आर bright, have a white color range and can be produced in
फेयरली लार्ज साइजेस, यानी कि इससे हम लार्ज साइजेस की इमेज बहुत फाइन क्वालिटी में देख सकते हैं। ओके, information on display devices exists electronically and is displayed for a temporary period of time, यानी कि इंफॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डिस्प्ले की जाती है डिवाइसेस में, डिस्प्ले डिवाइसेस में, वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है। For this reason, information on the display device is also referred as a soft copy. अब इन display devices को रेफ़र किया जाता है as a soft copy, क्योंकि soft copy में हम इन devices की मदद से आउटपुट गेट कर सकते हैं। तो अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 होगा, why is information on display devices referred to as सॉफ्ट कॉपी, यानी कि डिस्प्ले डिवाइसेस में जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं उनको सॉफ्ट कॉपी क्यों कहा जाता है, इसका आंसर आपने एज इट इज़ अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, डेटा प्रोजेक्टर्स की अगर हम बात करें, ये कुछ इस तरीके से होते हैं। आपकी बुक में भी आप पेज नंबर 9 पे इसको रीड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। और इनकी वर्किंग क्या है कि ये हमें वॉल पर या सीलिंग, सीलिंग मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इसका जो आउटपुट हमें जहाँ मिलना है वो अटैच होगा और उसको हम स्ट्रेच करके उस पर आउटपुट ले सकते हैं। तो जैसे आप हम स्कूल के ऑडिटोरियम में देखते हैं दीवार पर हमें एक आउटपुट नज़र आता है, तो वो प्रोजेक्टर की मदद से आता है। अब ज़रा इसे रीड करते हैं। अ डेटा प्रोजेक्टर इज़ अ डिवाइस that takes the text and images display on a computer screen and projects them on a larger screen so that an audience can see the image clearly। बिल्कुल वैसे ही अगर हम लैपटॉप में अपने ऑडिटोरियम में कोई लेसन अटेंड करते तो हम सबको तो नज़र नहीं आता, इसीलिए हम प्रोजेक्टर की मदद से एक लार्ज स्क्रीन पर लेसन को समझते थे। Some data projectors are large devices that attach to a ceiling or wall in an auditorium. Some are small portable devices that can be transported easily. और कुछ प्रोजेक्टर्स इनमें से जो है वो छोटे होते हैं जिनको हम easily transport यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, अब पेज नंबर 11 में आप आए तो हमारे पास स्मार्ट बोर्ड मौजूद है। अच्छा, बीच में हमने डिवाइसेस को क्यों छोड़ा है, क्योंकि वो आउटपुट डिवाइसेस तो हैं मगर वो हार्ड कॉपी पर आउटपुट देती हैं। आज हम सिर्फ सॉफ्ट कॉपी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्मार्ट बोर्ड के बारे में अगर हम देखें तो ये दिखने में कुछ इस तरह से होता है कि अ स्मार्ट बोर्ड इज़ अ टच सेंसिटिव डिवाइस। ये टच सेंसिटिव डिवाइस है, ज़ाहिर सी बात है कि जब हम इसमें कुछ टच करेंगे तो वो एज़ पर आवर इंस्ट्रक्शंस काम करेगा। इट डिस्प्लेज द इमेज ऑन अ कनेक्टेड कंप्यूटर स्क्रीन। अब इसके साथ जो भी कंप्यूटर कनेक्ट होगा ये उसकी स्क्रीन को शो कर रहा होगा। यूज़ कंट्रोल्स कंप्यूटर प्रोग्राम बाय रिमोट टचिंग ड्राइंग ऑन और इरेजिंग विद अ स्पेशल पेन एंड इरेजर। और हम इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ स्पेशल पेन के थ्रू या टचिंग या रिमोट के थ्रू हम इस पर काम कर सकते हैं। और जो भी चीज़ इस पर की जाती है वो उस कंप्यूटर में स्टोर होती है जो कि इसके साथ कनेक्ट होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन स्मार्ट बोर्ड्स। इसका आंसर आप एज इट इज़ अपनी कॉपीज़ में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर द लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।